हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोगों ने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में, जिसमें जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक है, जितने भी एजेंट्स होते हैं लाइक विंड्स, वाटर और एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये अब हम लोग फर्दर कैरी ऑन करने जा रहे हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। बीच में वीडियो नहीं आ पाई, ठीक। अब हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक्सलरेट करें। पॉलिनेशन डज नॉट ग्रेजुएट द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। देखिए, टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को फंडामेंटल समझना होता है, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, किसके बारे में बात करी जा रही है, क्या क्या होगा, ये हम लोगों को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो पॉलिन और पिस्टल का जो इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले पॉलिन ग्रेन उस पे ही आएगा जहाँ पर स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है, और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुए, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अगर होगा, पॉलिन आएगा तो कंपैटिबल सेम स्पीशीज़ एज द स्टिग्मा, ठीक है। जनरली होता क्या है कि ऑटोगेमी होती है, जिसमें एक फ्लावर में ही जो है वो पॉलिन ग्रेन आता है, ठीक है। पॉलिन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम द अदर स्पीशीज़ या सेम प्लांट, इसको हम सेल्फ इनकम्पेटेबल कहेंगे। एंड आल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के ऊपर आता है। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी, पिस्टिल क्या करती है, वो रिकग्नाइज करती है, ठीक है, कि ये राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप है। रॉन्ग टाइप को हम इनकम्पेटेबल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये राइट टाइप है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ ये बात हो गई। अब देखिए, यहाँ से आपको ये डेटा समझना होगा। यहाँ पर आया एंथर, ठीक है, इसके ऊपर पड़ा, ये रास्ता ऐसे बनाएगी, ठीक है। ये सब उस पर चैलेंजर लैंड है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक। यहाँ पर एग है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। इस तरह का एक फंडामेंटल आपको तैयार करना है। यहाँ पर एक और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में आप थोड़ा से जान लिए ताकि और अच्छा लगे। जैसे यहाँ पर ये खड़ा बेचारा देख रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, कि कहाँ जाना है, तो ये रास्ता बताएगी। फिलीफॉर्म एपरेटस बताएगी कि भैया हम इधर खड़े हैं, आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से एक सेगमेंट बनता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, तब मज़ा आएगा समझने में। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं, ठीक। इफ़ द पॉलिन रॉन्ग टाइप का होता है, पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलिन प्रिवेंटिंग पॉलिन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेशन के बारे में आपने क्लास 6 में तो पढ़ा ही होगा कि जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट को एक सूटेबल कंडीशन मिल जाए, सीड्स को एक सूटेबल कंडीशन मिल जाए ताकि वो जर्मिनेट हो सके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकग्नाइज द पॉलिन followed by acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistils, ठीक है। ये चीज़ें आती रहती हैं और ये प्रोसेस पूरा होता रहता है, ठीक है। अब ये जो है केमिकली कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज पिस्टिल, ओनली रिसेंट ईयर बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सेम पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकग्नाइजेशन और एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। इसमें होता क्या है कि एक ही प्लांट्स के बारे में होता है। एक ही प्लांट जो है अपने पॉलेंस को गिरा रहा है और उसी पे पिस्टल पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। फिगर 2 में 1.12 में ये दिखाया गया है कि कंपैटिबल पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है स्टिग्मा पे टू प्रोड्यूस पॉलिन ट्यूब्स थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। एक जर्म पोर्स है 1.12a। 12a को देखो, ये देखिए यहाँ पर पॉलिन आ रहा है, यहाँ पर, ठीक। द कंटेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स मूव इनटू पॉलिन ट्यूब्स, पॉलिन ट्यूब्स में जाएगा। पॉलिन ट्यूब ग्रो हो जाता है थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल्स, ठीक है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और रीच करता है ओवरी तक। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इस तरह का ये होता है।
ये स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होती है, ये ओवरी होती है, यहाँ पर आना होता है इसको, ठीक है, इस तरह का होता है बना, ठीक है। अब यहाँ पर स्टिग्मा है, ठीक है, ये ओवरी है और ये स्टाइल है, ये ओवरी नीचे है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है। You can recall that some plant pollen grain are show two cell condition, एक वेजिटेटिव होती है, एक जनरेटिव होती है। ये वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रोथ को जनरेट करती है, और जनरेटिव सेल का मतलब क्या होता है, ये जो जनरेट होती है। अब यहाँ से रिप्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। मैच्योर सेल जो होते हैं जनरेटिव सेल में होते हैं। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड, जनरेटिव सेल्स में दो गैमेट्स होते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। इन प्लांट शेड इन द थ्री कंडीशन, थ्री सेल की कंडीशन होती है, ठीक है। पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, पॉलन ट्यूब जो होते हैं दो गैमेट्स ले जाते हैं। एंड पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी, ओवरी तक ही जब पहुँचते हैं पॉलन ट्यूब्स, दे इंटर ओव्यूल्स एंड माइक्रोफाइल एंड इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड एंड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस 1.12 DE, इस तरह से आते हैं। ये देखिए पोलर न्यूक्लियाई है, मेल गैमेट्स है, ये फिलीफॉर्म है, यहाँ से आप लोगों को पहुँचाया जाएगा, मेल गैमेट्स हैं, ये चीज़ आपको दिखाई गई है, राइट। फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पाया जाता है, माइक्रोप्लायर एंड के पास होता है ऑफ द सिनर्जिड, गाइड करता है पॉलन ट्यूब्स को, ठीक है, पॉलन ट्यूब्स को बताता है कि भैया इधर से रास्ता है, आप आ जाओ इधर, ठीक है। All these events from the pollen deposition on stigma until the pollen tube enter ovules are together referred as a pollen pistil interaction, ठीक है, जब तक उनका pollen pistil interaction नहीं हो जाता है। pollen pistil interaction इस डायनामिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड pollen recognition following promotion and inhibition of pollen, इसमें क्या होता है, pollen का रिकग्नाइजेशन होता है, और क्या होता है कि प्रमोशन भी हो सकता है और डिमोशन भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन इवन द इनकम्पेटेबल पॉलिनेशंस टू गेट डिज़ायर्ड हाइब्रिड, ठीक है, इस तरह से कभी कभी हम डिज़ायर हाइब्रिड भी पाते हैं। यू कैन स्टडी द प्लांट जर्मिनेशन डस्टिंग सम पॉलिन ग्रेन डस्टिंग फ्रॉम द फ्लावर, जैसे पी है, चिक पी है, क्रोटेलिया है, बाल्सम है, ऑन द ग्लास स्लाइड टू शुगर सोल्यूशन। अब ये सब उन्होंने बोल बच्चन बातें दी हैं, इसको आप अपना खुद से पढ़ सकते हो। ब्रीडर इज़ इंटरेस्टेड एंड क्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एन जेनरा टू कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वर्टिसेस, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो ब्रीडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होगा क्रॉस पॉलिनेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉस क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्यों करी जाती, ताकि वहाँ पर अच्छा परफॉर्म हो सके, अच्छी वैरायटी हमें मिल सके, इस वजह से ये बनाया जाता है, ठीक है। इन ए सच ए क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट डिज़ायर पॉलिन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेशन से बचाने के लिए अनवांटेड पॉलिन की वजह से इसमें क्या चीज़ बताई जाती, इमैस्कुलेशन बताया जाता है और बैगिंग टेक्निक बताई जाती है। बैगिंग का मतलब यानी कि उसके ऊपर पॉलीथीन ढक दो, इमैस्कुलेशन का मतलब उसको साइड में कर दो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इफ़ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, एंथर निकाल दिया हमने फ्लावर से, बट बिफोर द एंथर डाइसेंस यूज़ द पेयर ऑफ फॉरसेप नेसेसरी, डाइसेंस होने से पहले हम उसको हटा देते हैं, इसको हम इमैस्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। इमैस्कुलेशन फ्लावर टू कवर विद द बैग, बैग को पे कवर कर देंगे, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, बटर पेपर का बना होना चाहिए, कंटेमिनेशन ना होना चाहिए स्टिग्मा पे अनवांटेड पॉलिन का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। बैगिंग कैसे करी जाती है, ऐसे मान लो कि ये एंथर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने इमैस्कुलेशन कर दिया, इसको या तो हटा दिया या तो इसके ऊपर बैगिंग कर दी, किसके ऊपर, बटर पेपर की, ठीक है।
अब यहीं पर इन्होंने बताया है फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस, इफ़ द फीमेल पेरेंट जो है प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल होता है, देयर इज़ ए नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। यही पूछा जाता है कि भैया इमेस्कुलेशन कब नहीं होता है, तो योर आंसर शुड बी व्हेन द पेरेंट्स फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है। फीमेल बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। ठीक है। फीमेल जो फ्लावर बर्ड्स होता है उसको बैक कर देते हैं। ठीक है, फ्लावर को होने से पहले। व्हेन स्टिग्मा बिकम द रिसेप्टिव पॉलिनेशन कैरीड आउट। ठीक है, स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाती है तो पॉलिनेशन होने लगता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चलिए, लेंदी हो रही है ये वीडियो, डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा से पढ़ लेते हैं। आफ्टर इंटरिंग द वन सिनर्जिड में एंट्री करने के बाद पॉलिन ट्यूब्स रिलीज 2 मेल गैमेट्स होते हैं। 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। ठीक है, किसमें? साइटोप्लाज्म में ऑफ द सिनर्जिड। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस। ठीक है, कंप्लीटली सेंगेमी होती है। ठीक है, जैसे पहुंचा यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स निकाले और ये साइटोप्लाज्म में आए, वहाँ से सेंगेमी होने लगा, न्यूक्लियस में हो गया। साइटोप्लाज्म यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? डैप्लॉइड सेल हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, वन द अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस टू देम ट्रिप्लॉइड बनाते हैं। ट्रिप्लॉइड का मतलब यानी कि जो बीच में 2, देखो साइड में 3 थे, बीच में किनारे 3 थे और बीच में 2 थे, तो यहाँ 2 वाले पे अटैक पड़ जाता है। ठीक है, एज द इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इस ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिन 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस इन एम्ब्रायो सैक। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। An events using flowering plant, the central cell after the triple fusion become the primary endosperm cell। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है एंड डेवलप इंटू एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो जाइगोट डेवलप होता है कहाँ? एम्ब्रायो में डेवलप होता है। तो ये सब इन्होंने डायग्राम दिया हुआ। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।